जय श्रीमन्नारायण मित्रों, आइए आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य पंडित अजय शर्मा में। मित्रों, आज आप सुनेंगे विष्णु पुराण के दूसरे अंश में 9वें अध्याय की कथा। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है, यानी कि विष्णु पुराण के पिछले अध्यायों की कथा नहीं सुनी है, तो कृपा करके अवश्य सुने। आपके अपने YouTube चैनल पर विष्णु पुराण के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा सुनने के लिए मिल जाएगी। तो मित्रों, सभी अध्यायों की कथा अवश्य सुने। प्रिय भक्तों, ये समय चातुर्मास का है। प्रिय भक्तों, ये महीना चातुर्मास का तीसरा महीना है, जिसे आप आश्विन के नाम से जानते हैं। प्रिय बंधुओं, चातुर्मास में विष्णु पुराण की कथा सुनने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। विष्णु पुराण के अंतर्गत विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं कि जो भी भक्त चातुर्मास के महीने में मेरे विष्णु पुराण का पाठ करता है या कथा श्रवण करता है, वह मेरे लोक को प्राप्त करता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो आइए मित्रों, कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री पाराशर जी बोले, आकाश में भगवान विष्णु का जो शिशुमार गिरगिट अथवा गोधा के समान आकार वाला तारामय स्वरूप देखा जाता है, उसके पुच्छ भाग में ध्रुव अवस्थित है। यह ध्रुव स्वयं घूमता हुआ चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों को घुमाता है। उस भ्रमणशील ध्रुव के साथ नक्षत्रगण भी चक्र के समान घूमते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, तारा, नक्षत्र और अनन्याय समस्त ग्रहगण वायु मंडलमयी डोर से ध्रुव के साथ बंधे हुए हैं। मैंने तुमसे आकाश में ग्रहगण के जिस सुकुमार स्वरूप का वर्णन किया है, अनंतः तेज के आश्रय स्वयं भगवान नारायण ही उसके हृदय स्थित आधार है। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव ने उन जगतपति की आराधना करके तारामय शिशुमार के पुच्छ स्थान में स्थिति प्राप्त की है। शिशुमार के आधार सर्वेश्वर श्रीमन नारायण है। शिशुमार ध्रुव का आश्रय है और ध्रुव में सूर्यदेव स्थित है तथा हे विप्र, जिस प्रकार देव, असुर और मनुष्य आदि के सहित यह संपूर्ण जगत सूर्य के आश्रित है, वह तुम एकाग्र होकर के सुनो। सूर्य 8 मास तक अपनी किरणों से 6 रसों से युक्त जल को ग्रहण करके उसे 4 महीनों में वर्षा देता है। उससे अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न ही से संपूर्ण जगत पोषित होता है। सूर्य अपनी तीक्ष्ण रश्मियों से संसार का जल खींचकर उससे चंद्रमा का पोषण करता है और चंद्रमा आकाश में वायुमयी नाड़ियों के मार्ग से उसे धूम, अग्नि और वायु में मेघों में पहुंचा देता है। यह चंद्रमा द्वारा प्राप्त जल मेघों से तुरंत ही भ्रष्ट नहीं होता, इसलिए अभ्र कहलाता है। हे मैत्रेय, काल जनित संस्कार के प्राप्त होने पर यह अभ्रस्त जल निर्मल होकर के वायु की प्रेरणा से पृथ्वी पर बरसने लगता है। हे मुने, भगवान सूर्यदेव नदी, समुद्र, पृथ्वी तथा प्राणियों से उत्पन्न उन 4 प्रकार के जलों का आकर्षण करते हैं तथा आकाश गंगा के जल को ग्रहण करके वे उसे बिना मेघादि के अपनी किरणों से ही
तुरंत पृथ्वी पर बरसा देते हैं। हे द्विजोत्तमा, उसके स्पर्श मात्र से पाप पंख के धुल जाने से मनुष्य नरक में नहीं जाता, अतः वह दिव्य स्नान कहलाता है। सूर्य के दिखाई देते हुए बिना मेघों के ही जल बरसता है। वह सूर्य की किरणों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा का ही जल होता है। कृतिका आदि विषम अयुग्म नक्षत्रों में जो जल सूर्य के प्रकाशित रहते हुए बरसता है, उसे दिग्गजों द्वारा बरसाया हुआ आकाश गंगा जल समझना चाहिए। रोहिणी और आद्रा आदि सम संख्या वाले नक्षत्रों में जिस जल को सूर्य बरसाता है, वह सूर्य रश्मियों द्वारा आकाश गंगा से ग्रहण करके ही बरसाया जाता है। हे महामुने, आकाश गंगा के ये सम और विषम नक्षत्रों में बरसने वाले दोनों प्रकार के जलमय दिव्य स्नान अत्यंत पवित्र और मनुष्यों के पाप भय को दूर करने वाले हैं। हे द्विज, जो जल मेघों द्वारा बरसाया जाता है, वह प्राणियों के जीवन के लिए अमृत रूप होता है और औषधियों का पोषण करता है। हे विप्र, जिस वृष्टि के जल से परम वृद्धि को प्राप्त होकर के समस्त औषधियाँ और फल पकने पर सूख जाने वाले गोधूम यव आदि अन्न प्रजा वर्ग के शरीर की उत्पत्ति एवं पोषण आदि के साधक होते हैं। उनके द्वारा शास्त्रविद मनीषीगण नित्य प्रति यथा विधि यज्ञ अनुष्ठान करके देवताओं को संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञ, वेद, ब्राह्मण आदि वर्ण, समस्त देव समूह और प्राणीगण वृष्टि के ही आश्रित हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, अन्न को उत्पन्न करने वाली वृष्टि ही इन सब को धारण करती है तथा उस वृष्टि की उत्पत्ति सूर्य से होती है। हे मुनि वरोत्तमा, सूर्य का आधार ध्रुव है, ध्रुव का शिशुमार है तथा शिशुमार के आश्रय श्रीमन नारायण भगवान है। उस शिशुमार के हृदय में श्रीमन नारायण स्थित है, जो समस्त प्राणियों के पालन करता तथा आदिभूत सनातन पुरुष हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो प्रिय मित्रों, मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो कृपा करके वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिख दें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।